मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन रावण की आदत खराब थी। कई लोग चोरी करते हैं तो शंका होती गरीब घर का होगा, मजबूरी में चोरी कर रहा है। चोरी आदमी अभाव से नहीं करता है, चोरी स्वभाव से करता, उसके स्वभाव में आ जाता, उसकी आदत बन जाती है, चोरी करना ही करता शुरू कर देता है। सीता जी ने कहा कि जब काम सवार होता है महाराज, उसमें 3 दोष आ जाते हैं, मिथ्या भाषण और पर स्त्री गमन और क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, जीवों के साथ में और लोगों के साथ में द्वेष रखता है। हे नाथ, हे आर्य पुरुष, हे प्राणनाथ, हे राजाधिराज, आपके अंदर ये तीनों गुण नहीं होने चाहिए, और 2 गुण तो नहीं है, लेकिन जो निरपराध राक्षसों को मारने का आपने प्रतिज्ञा कर लिया है महाराज, ये हमारी समझ से ठीक नहीं है। इसलिए मिथ्यावाक्यम न ते भूतम, आपके अंदर झूठ बोलने वाला गुण नहीं है, मैं जानती हूं। और न भविष्यति राघव, आपके अंदर झूठ बोलने का दुर्गुण भी नहीं है और परस्त्रीगामी भी नहीं है, ये दोनों दोष तो नहीं है। लेकिन महाराज जो अभी अभी आपने प्रतिज्ञा कर लिया है कि निश्चरहीन करऊं महि भुज उठाई प्रणकीन, यही महाराज गड़बड़ हो जा रहा है। भगवान ने कहा सुनो सीता जी, ये चाहे जो हो जाए, लेकिन जे अपकार भगत कर करही, 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 राम रोस बात सोई जरई, हे राम रोस बात, राम के बार से बच नहीं सकता है। हे राम रोस पावक सोई जरई, हो राम रोज पावक होई जरई। भैया भगवान ने कह दिया सीता कोई हो आप मेरा साथ छोड़ के चली जाएं, कोई बात नहीं है। स्नेहाच बहुमानाच स्मरायो त्वाम न शिक्षये, न कथंचन सा कार्या गृहीत धनुषा त्वया। महाराज मैं आपको बार बार समझा रही हूं कि आप इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि अप्यहम जीवतम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम। हरि राम राम, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय जयकार हो। भगवान कह रहे हैं कि अप्यहम जीवतम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम, न तु प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तदवश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम। ये मेरी प्रतिज्ञा है सीता, चाहे तुम भी छोड़ के चली जाओ, चाहे लक्ष्मण भी छोड़ के चले जाएं, लेकिन जे अपकार हे भगत कर करही, तो राम रोस पावक सोई जरई, बच नहीं सकता है। तब सीता जी ने चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मैं तो आपकी भक्त वत्सलता का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं गदगद हुई हूँ, मुझको आज बहुत नाज है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्यों? मैं इस प्रसंग को सुना करके आपकी भक्त वत्सलता को जानना चाहती थी। और अब महर्षि की परम पावन लेखनी लिखती है, अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठस्थो धनुष्पाणिर्ल लक्ष्मणोनुजगाम। आहा क्या अर्थ है? कहा अग्रतः प्रययौ रामः, भगवान राम आगे, सीता मध्य सुशोभना, बीच में सीता जी सुशोभित हो रही हैं, और पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर लक्ष्मणोनुजगाम, पीछे से भैया लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं। आगे राम अरे अनुज पुनि पाछे, अमुनि बरबेश बने अति काछे, उभय बीच श्री, वेदांत, उभय बीच श्री अरे सोहई कैसी, और ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी।
इन तीनों को जानो। एक भक्ति है, अब यहाँ माया का उदाहरण दिए हैं, एक जगह भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, एक जगह शक्ति के दे रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इनको जानो, अरे ब्रह्म है जीव बीच माया जैसी। अब जैसे पशु है, खाया पिया सोया, कौन जीव है, कौन जगदीश है, कौन जगत है, कौन पता ही नहीं है। कौन माया है, कौन ब्रह्म है, कोई पता ही नहीं है। जैसे पशु खाया पिया सोया मर गया, ऐसे ही खाए पिए सोए मर गए। मानव में पशु में कोई अंतर रह गया? अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में जीवन बिताई, खाने कमाने में जीवन बिताई। यूं ही जिंदगी हमने यूं भार कर ली, यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है संसार सागर में जीवन की नैया। है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत्कर्म सद्गुरु के भैया। है सतबार सत्कर्म सतगुरु खेवैया। है पतवार सत्कर्म सतगुरु के भैया। है पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया। माया के चक्कर में, ओ माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दे। जीवन की नैया को मझधार कर दे। माया के चक्कर में, ओ माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया को मझधार कर दी। जीवन की नैया को मझधार कर दी। ओ अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। तो दे मान सच्चे गुरु की कह है,
मान सच्चे सदगुरु की वाणी बोले मान सच्चे सदगुरु की वाणी बोले मान सच्चे सतगुरु की वाणी लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब अभी तक तो यह उम्र है कार्य कर ली अभी तक तो यह उम्र है कार्य कर ली अभी तक तो यह उम्र है कार्य कर ली बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है गवाते गवाते उम्र पार कर ली गवाते गवाते उम्र पार कर ली गवाते गवाते उम्र पार कर ली अरे गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी जो बचा है ना उसको लगा दो, ठीक हो जाए। इसके बाद महर्षि जी कहते हैं कि वो तीनों जब वन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, महात्मा लोग साथ में चलते हैं, तो एक सरोवर दिखाई दिया और उस सरोवर में संगीत की आवाज रही है, पायल की झनकार की आवाज आ रही है और बड़ा सुंदर मीठा मीठा संगीत बज रहा है। तो पूछा भगवान ने कि भैया इस सरोवर में संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? कहा महाराज एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे और वो महात्मा यहीं रह करके बहुत कठिन तपस्या किया। मांडकर्णी महात्मा का नाम था, मांडकर्णी, और बड़े उच्च कोट के तपस्वी थे और तपस्या करते करते इतनी उच्च कोट के महात्मा थे कि देवलोक से 5 अप्सराएं आईं उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए। और तब बाबा ने कहा कि अब जैसे नाच रही हो हमारे तपस्या को भंग करने के लिए, अब ऐसे आजीवन इसी पर नाचती रहो। कहा वही अप्सराएं नाचती हैं, इदम पंचाप्सरो नाम, वही 5 अप्सराएं जो नाची हैं। और वो महात्मा जी जो थे उन्हीं की वजह से ये मांडकर्णी जो महात्मा थे उनके श्राप की वजह से इदम पंचाप्सरो नाम तटाकम सार्वकालिकम निर्मितन तपसा राम मुनिना मांडकर्णिना। इस प्रकार से भगवान दंडकारण्य में कई आश्रमों पे जा जा करके कुछ कुछ दिन तक रहे हैं। क्वचित परिदशान मासान, कई जगहों पर 10 महीना तक रहे, कई 1 संवत्सरं क्वचित, कहीं 1 संवत्सर तक रहे हैं, और क्वचित चतुरो मासान, किसी स्थान पे 4 महीना रहे हैं, और 5 परा क्वचित, कहीं 4 महीना कहीं 5 महीना, और कहा अपरात्राधिकान मासान अर्धमधिकम क्वचित, और कहीं 3 मासान नष्ट मासांश्च राघवो न्यवसत सुखम, कहीं 3 महीना कहीं 8 महीना कहीं 1 महीना, और कहा तत्र संवत्सरस्य मुनीनामाश्रमे सुवई रामतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा 10। भगवान हर आश्रमों में जा जा करके कहीं 3 महीना कहीं 4 महीना कहीं 5 महीना ऐसे ऐसे रह रहे हैं, और लगभग 10 वर्ष पूरा हुआ। इसके बाद कहते हैं कि प्रस्थस्थे गस्त्यमुद्दिक्ष सानुगह सह सीतया, और उसके बाद वहां से चलते हैं लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ में अगस्त जी के आश्रम में। और जब अगस्त जी के आश्रम में चलते हैं तो अगस्त जी की एक कथा बताए। क्या कहा कि अगस्त जी ऐसे महाराज हैं, ऐसे महात्मा हैं कि 2 राक्षस थे, आताप बाताप, बड़े भयानक राक्षस थे वो आताप बाताप, और महात्माओं को ऐसे खा जाए ना, ऐसे खा जाएं कि महात्मा कोई जान भी नहीं पाता था। देखो अगर कथा पर ज्यादा ध्यान देकर समझोगे तो जो परेशानी हो रही है वो परेशानियों को आप जान जाओगे कैसे हो रहा है। देखो एक राक्षस ऐसा था, आताप बाताप नाम था उसका, इलवल भी नाम कहा जाता था।